स्वागत है सभी का डी ट्रिपल एस बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के पोर्शन को। और ये जो सारे एग्जाम हैं मैं अप्रैल 2021 के अभी चल रहे हैं, इसके बाद और जो हैं सभी को लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, गोल गुम्बज किस शहर में, किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुम्बज कहाँ पर है? गोल गुम्बज हमारी कर्नाटका में। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। वायु की सहायता तथा उंगलियों से नोड को ट्यून करके बजाए जाने वाले हवा वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? किससे? उंगलियों से नोड को ट्यून करके, उंगलियों से नोड को ट्यून करने वाला होता है सुसीरा। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। राज्य त्योहार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, इसकी हमने वीडियो अपलोड की हुई है आर्ट एंड कल्चर टॉपिक की, उसमें सभी देखे थे हमने। तो बिहुला त्योहार तो बिहार में मनाया जाता है, ये तो सही है। फिर है सोलंग, सोलंग फेस्टिवल जो है वो कहाँ था? वो अरुणाचल में था, तो ये अरुणाचल में मनाया जाता है, तो ये गलत होगा। और हिकरू हितोंगवा ये मणिपुर में मनाया जा रहा था, तो ये भी गलत होगा। बताना क्या था, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ना तो दो सही है और ना ही तीन सही है, तो ऑप्शन नंबर तीन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झूमुर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? झूमुर डांस कहाँ होता है? तो ये होता है हमारा असम में। ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार आता है, एक कंफ्यूजन के लिए देता है। झूमुर तो असम में है और घूमर राजस्थान में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है ये बताना है। एक है व्यष्टि अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थव्यवस्था, इन दोनों के बारे में बताना है। इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स, तो उसे माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं। हाँ, यही होती है माइक्रो इकोनॉमी, जिसमें हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक के बारे में पढ़ते हैं। और मैक्रो किसे बोलते हैं? जब हम एज होल, इकोनॉमी एज होल अंडरस्टैंडिंग, हिंदी में देख लेते हैं। व्यक्तिगत आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार का अध्ययन तो व्यष्टि अर्थव्यवस्था होता है। हाँ, और पूरी अर्थव्यवस्था को समझना समष्टि अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो ये हमारे दोनों ही ऑप्शन ठीक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान कीमत पर जीडीपी का माप क्या होता है? विच वो सॉरी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द करंट प्रीवेलिंग प्राइजेज इन इज कॉल्ड, तो उसे क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी। चलो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? एकाधिकार वाला कौन सा होता है? उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं सजातीय नहीं होती हैं। नहीं, एकाधिकार में तो सजातीय होती है। फर्मों की संख्या छोटी होती है एकाधिकार में। हाँ, फर्मों की संख्या छोटी नहीं होती, बड़े फर्म होंगे तभी तो उनका एकाधिकार हो जाता है, और बड़ी मात्रा में ही वे उत्पाद करते हैं। फर्मों का प्रवेश निर्बाध नहीं होता है, ये भी नहीं। सीमांत, इसमें सही बताना था, तो उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं सजातीय होती हैं, सजातीय नहीं होती हैं, यही हमारा सही है। सॉरी, इंग्लिश में देखते हैं एक बार इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो कौन सा होता है? गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय देम आर नॉट होमोजेनियस, यही हमारा सही है। उनके द्वारा जो उत्पादित वस्तु होती है वे सजातीय नहीं होती हैं। एकाधिकार उसमें होता है जब सजातीय ना हो, बेहर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली के लिखत है? अच्छा, आरबीआई का कौन सा इनमें से लिखत है? तो मतलब कौन से वर्ड या कौन से टर्म आरबीआई के हैं? तो बैंक दर, हाँ बैंक दर भी होता है। सीमांत स्थायी सुविधा ये भी होता है, और रिवर्स रेपो दर ये भी है। ये तीनों ही टर्म आरबीआई की टर्मिनोलॉजी में। तो ऑप्शन नंबर हमारा चार ठीक हो जाएगा, तीनों।
नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? जंग लगना, ये भौतिक परिवर्तन है? नहीं, ये तो रासायनिक परिवर्तन है जंग लगना। पेपर को काटना रासायनिक परिवर्तन है? नहीं, पेपर को काटना रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो हमारा कौन सा सही है? ना तो पहला सही है ना दूसरा। ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा, न तो ए और ना 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। सिरा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध जल रक्त को ले जाती है। हाँ, तो धमनियां क्या लेके जाती हैं? ऑक्सीजन वाला लेके जाती है रक्त को, और सिराएं जो होती हैं वो CO2 वाले को लेके जाती है। तो ऑप्शन दोनों ही ठीक है, ए भी और बी दोनों। नेक्स्ट पे चलते हैं। बल के संदर्भ में कौन सा सही है, ये बताना है। फोर्स के संबंध में, किसी वस्तु पर लगने वाला बल केवल उसके साथ संपर्क में आने पर ही लगता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल केवल उसके साथ संपर्क में आने में ही लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। द्रव बर्तनों की दीवार पर कोई दाब नहीं लगाते हैं। द्रव बर्तन की दीवार पर कोई दाब नहीं लगाते, ये भी गलत है। द्रव तो लगाते हैं ना। तो न तो ए और न ही बी, ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा युग्म सही है, ये बताना है। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़। नहीं, क्या होता है? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है परमाणु संख्या। और परमाणु द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या? नहीं, ये भी नहीं होता है। तो हमारे द्रव्यमान संख्या तो हमारा इसका 2 गुने के समथिंग होता है ना, अराउंड। तो ये दोनों ही गलत है। तो ना तो ऑप्शन 1 ठीक होगा ना 2 होगा, ऑप्शन नंबर 4 पे ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? पहले देख लेते हैं कौन सा सही है। बिंब जो है सी पर, प्रतिबिंब सी पर, प्रतिबिंब समान साइज का। अवतल दर्पण का बताना है हमें। अवतल दर्पण को कहते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक कॉन्वेक मिरर का बताना है। तो कॉन्वेक मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है? ऑब्जेक्ट सी पर होता है। अगर सी पर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? सी पर ही बनेगी, और सेम साइज की ही इमेज बनती है। ये तो ठीक है। अगर सी पर है कोई ऑब्जेक्ट तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा और सेम साइज का होगा, ये तो ठीक है। बिंब एफ पर होगा, अगर एफ पर वस्तु होगी तो बिंब एफ पर बनेगा? नहीं, ये गलत है। और बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, समान साइज का होगा, ये भी नहीं है। तो बताना था कौन सा सही नहीं है। तो 2 और 3 सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट है, विच इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जनसंख्या वाली कौन सा देश है? तो अभी तो पहले नंबर पर है इंडिया, और ये जब का क्वेश्चन पेपर है 2021 का, तब चीन पहले पे था और दूसरे नंबर पर भारत। तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा। नेक्स्ट है, नाइजीरिया फॉल्स इज लोकेटेड इन नाइजीरिया, सॉरी, नाइग्रा नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? तो नियाग्रा जलप्रपात है उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन मिनरल ऑफ ओशियनिक क्रस्ट? निम्नलिखित में से कौन से महासागर की परपटी के मुख्य खनिज घटक हैं? तो सिलिका, हाँ सिलिका महासागर में प्रचुर मात्रा में होती है, और मैग्नीशियम भी। तो ऑप्शन दोनों हो जाएंगे सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें बरहीमंडल से अंतरिक्ष में तैरती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस फ्लोट्स इनटू स्पेस फ्रॉम एक्सोस्फेयर? तो कौन कौन सी होती है? हीलियम होती है, हाँ हीलियम तो होती है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी। तीसरा क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो नहीं होता हमारा, बरहीमंडल से अंतरिक्ष की ओर नहीं होती। तो ऑप्शन ए सही होगा, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धौलावीरा शहर के संदर्भ में सही है?
तो यह कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित है। ये तो ठीक है। धोलावीरा शहर कहाँ है? कच्छ के रण में। और ये धोलावीरा में बंदरगाह था। ये बंदरगाह नहीं था। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। नेक्स्ट है, मैन्यूस्क्रिप्ट सामान्यतः पर लिखी जाती है। मैन्यूस्क्रिप्ट किस पे लिखी जाती थी? ताड़ के पत्र पर। ये किसी DSSS के जो गद्यांश होता है, अनसीन पैसेज हिंदी वाला, उसमें ये पैसेज भी देखा है मैंने मैन्यूस्क्रिप्ट का। तो उसमें दिया हुआ था ताड़ के पत्र पर ही हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट सामान्यतः लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये बुक एंड ऑथर का क्वेश्चन है। तो ये पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की लिखी हुई पुस्तक है। और दादा भाई नौरोजी को क्या वो कहते हैं? ओल्ड मैन भी कहते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये 20 क्वेश्चन हो गए हैं। अब जनरल अवेयरनेस के जिसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें 20-20 करके देते हैं। और टीचिंग वाले में तो 20 ही आते हैं। नेक्स्ट 20 पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन मुगलों के संदर्भ में सही है? मुगल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बाबर पहला मुगल सम्राट था, ये बिल्कुल ठीक है। देखो हिस्ट्री का जिसमें मैंने सिलेबस ब्रेकडाउन बताया हुआ है, उसमें बताया हुआ है कि हिस्ट्री से कम क्या क्या जरूर पढ़ना होगा। तो एक तो मैंने उसमें दिल्ली सल्तनत का बताया था कि ये जरूर पढ़ना है, और फर्स्ट और लास्ट एम्परर, इनसे क्वेश्चन बनता ही है। तो ये तो सही है, बाबर फर्स्ट था। 1539 में हुमायूं ने चौसा में शेर खान को हराया था। हुमायूं ने शेर शाह सूरी को हराया था। शेर खान नहीं हराया था, शेर शाह सूरी को हराया था। तो दूसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक ठीक होगा, केवल एक। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रह्म समाज के संबंध में सही है? तो ब्रह्म समाज के संबंध में क्या सही है? इसकी स्थापना 1830 में हुई थी। नहीं, 1830 में तो नहीं हुई थी, सॉरी 1830 में, हाँ 1830 में इसकी स्थापना हुई थी ब्रह्म समाज की। और केशव चंद्र सेन थे और राजा राम मोहन राय, इन दोनों ने किया था। तो दूसरा ऑप्शन है, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। हाँ, एक तो ये केशव चंद्र थे और दूसरे राजा राम मोहन राय थे। तो दोनों ही सही हो जाते हैं। एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर तीन ठीक होगा। इन विच ईयर द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बिगिन। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हमारा 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द गर्ल इन द रूम 105? तो ये किसकी रचना है? ये पुस्तक है हमारी चेतन भगत की। और चेतन भगत की जो भी पुस्तक है, देखो एक तो हाफ गर्लफ्रेंड है, इस पे मूवी बनी हुई है। और एक है टू स्टेटस, इस पे भी मूवी बनी हुई है। और है वन इंडियन गर्ल, और द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, गर्ल इन रूम 105, ये तो हो ही गया है। एक है 400 डेज। देखो इनकी किताब में सभी में ये न्यूमेरिकल नंबर आते हैं। 105 आया है इसमें, इसमें हाफ है 1/2, इसमें टू स्टेट्स है, इसमें वन इंडियन था, और ये थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, और ये 400 डेज। तो चेतन भगत की ये ऐसे याद रख सकते हैं, न्यूमेरिकल नंबर हैं अधिकतर। बाकी इस पर मैं एक पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जो भी बुक और ऑथर से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स के प्रकाशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जिम्मेदार है? सोशल मोबिलिटी इंडेक्स कौन सा, कौन इसे प्रकाशित करता है? तो इसे करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट पे चलते हैं। ने अपने प्लेटफॉर्मों पर समाचार सामग्री के लिए गूगल और फेसबुक को भुगतान करने के उद्देश्य से एक विश्व पहला कानून पारित किया। किस देश ने? समाचार सामग्री गूगल और फेसबुक पे अगर हम पब्लिश करते हैं तो उसके लिए कानून बनाया है। तो ये हमारा करंट का क्वेश्चन हो जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया ने किया था 2021 में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बिग बाजार किसने खरीदा है?
ये भी करंट का क्वेश्चन हो जाता है। बिग बाजार जो है रिलायंस का है। नेक्स्ट है 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ से कौन सा देश निकल गया? तो 2020 ये भी करंट का क्वेश्चन हो जाता है, ये यूनाइटेड किंगडम निकल गया था। नेक्स्ट चलते हैं, मेरी सहेली जो ये स्कीम है महिलाओं के लिए, इसकी पहल किसने की? तो ये भारतीय रेल ने इसकी पहल की है। योजना का नाम है मेरी सहेली, भारतीय रेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ सहतूत बांध के लिए MOU पर साइन किए गए हैं? तो सहतूत बांध बनाने के लिए अफगानिस्तान के साथ MOU हुआ था भारत का 2020 में या 21 में। विच कंट्री ज्वाइन द फाइव आइज नेटवर्क इन दिसंबर 2020? कौन सा देश दिसंबर 2020 में फाइव आइज नेटवर्क में शामिल हुआ? फाइव आइज में शामिल हुआ था 2020 में। करंट का क्वेश्चन हो जाता है फिर से। जापान में। अंटार्कटिक बर्फ में कौन सा दुर्लभ खनिज पाया गया? तो ये भी करंट का क्वेश्चन हो जाता है। जारोसाइट। ये भी करंट में उस टाइम बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 4A को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो हमें सभी को पता है 42 और कब हुआ था ये? 1976। और इससे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा है शिक्षा के अधिकार से? ये हमारा 21 का A। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लेजिस्लेचर हैज 2 हाउसेज? तो कहाँ के विधानमंडल में 2 सदन है? ये है कर्नाटक का। तो ऑप्शन नंबर केवल एक ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से विषयों को भारतीय संविधान की संघ सूची में कौन से विषय हैं? एक पहला है, इसे एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। ट्रेजर ट्रोव जो है ये संघ का नहीं है, ये सॉरी क्या यूनियन लिस्ट का, हाँ ये संघ का नहीं है। और वॉर एंड पीस तो संघ का है और इंश्योरेंस भी संघ का है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट है 2018 फीफा विश्व कप में निम्नलिखित में से कौन सी टीम एक सेमीफाइनलिस्ट थी? सेमीफाइनल में कौन सी टीम थी 2018 में? तो ये भी करंट का ही क्वेश्चन हो जाता है और इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंची थी 2018 में। नेक्स्ट है, प्रो कबड्डी लीग 2019 किस टीम ने जीता? ये भी करंट का क्वेश्चन था। बंगाल वॉरियर्स ने 2019 का प्रो कबड्डी लीग जीता था। नेक्स्ट है, देखो खेल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्जाम में ही बनते हैं और इस पे हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, चैनल पर है। निम्नलिखित में से कौन सी टीम ISL 2021 का हिस्सा है? ISL का कौन सी टीम हिस्सा है? तो ईस्ट बंगाल, ये भी है, ओडिशा FC, ये भी ISL, दोनों ये टीमें हैं। ये भी करंट का क्वेश्चन आ जाता है और गेम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल और खिलाड़ी सही युग्म बताना है। बैडमिंटन जो है मनिका बत्रा, नहीं मनिका बत्रा तो TT से संबंधित है। ये देखो गेम्स वाली जो वीडियो बनाई है हमने, उसमें सभी देखा था हमने, उसमें मनिका बत्रा का भी जिक्र आया था। और फिर है मोमा दास TT से, हाँ ये मोमा दास TT से हैं और मनिका बत्रा भी TT से ही थी। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, केवल 2 ठीक होगा। चलो ये हमारे 40 क्वेश्चन हो जाते हैं जनरल अवेयरनेस के। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वैल्यू मिली हो तो लाइक कर देना, आपके साथ का कोई DSSS की तैयारी कर रहा हो उसके साथ शेयर कर देना। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।